सभी शिक्षकों की बुनियादी साक्षरता को बढ़ाने हेतु विभाग द्वारा निपुण भारत मिशन फाउंडेशनल टूल किट यूट्यूब के माध्यम से साझा की जा चुकी है, जिसमें 4 वीडियोस सभी शिक्षकों को देखनी अनिवार्य है और उसके साथ साथ 2 ऑनलाइन क्विज भी करने अनिवार्य हैं। आज की वीडियो में हम क्विज नंबर 1 और क्विज नंबर 2 दोनों में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। साथियों, चारों वीडियो के लिंक और दोनों क्विज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए अब सबसे पहले क्विज 1 करते हैं। अब क्विज 1 के लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करने के बाद अपना नाम, जनपद, ब्लॉक का नाम, अपनी मानव संपदा आईडी और मोबाइल नंबर भर देना है और उसके बाद नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर देना है। अब आपके सामने क्विज 1 के क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, साप्ताहिक आकलन के कार्यपत्रक हमें कहाँ मिलेंगे? इसका सही जवाब है कार्य पुस्तिका में। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण सप्ताह में कौन से दिन अनुदेशात्मक कार्य किया जाएगा? इसका सही जवाब है सप्ताह के दिवस 1 से लेकर 4 में। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई गतिविधियों को पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। अब यहाँ पर आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, इनको आपको सही क्रम में लगाना है, जिसका सही क्रम है पहले ऑप्शन नंबर 2, फिर 1 और 3। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण चक्र के संदर्भ में रोज में लिखे शब्दों को कॉलम्स के शब्दों से सही क्रम में जोड़िए। अब यहाँ पर आपको कार्य दिवस 4 ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं, जिसमें आपको उसी के ठीक सामने वाले सही बटन को सेलेक्ट करना है। जैसे कि दिवस 1 से 4 तक में आपको कक्षा में अनुदेशात्मक कार्य करना है, तो आप ठीक उसके सामने वाले बटन को सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही दिवस 5 में समेकन और आकलन करेंगे, दिवस 6 में रेमिडियल और पुनरावृत्ति और दिवस 7 में गृह कार्य बच्चों को देंगे। ऐसे ही आप इन सभी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगला प्रश्न है, लतिका जी बच्चों को भाग का संबंध अन्य संक्रियाओं के साथ समझाना चाहती हैं। इसके लिए वह बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में से निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि से संक्रियाओं के कौन कौन से आपसी संबंधों को बच्चों को समझा सकती हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, भाग का घटाने से संबंध, ऑप्शन नंबर 3, भाग का गुणा से संबंध और ऑप्शन नंबर 4, भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध। अब आप सबमिट के बटन को प्रेस कर देंगे और आपका क्विज सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप अपने मार्क्स व्यू स्कोर बटन से देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर पूरे 8 में से 8 अंक आए हैं। साथियों, ऐसे ही इसके बाद आपको क्विज 2 करना है, जिसमें शुरुआत की सारी प्रोसेस क्विज 1 की ही तरह हैं। इसमें अब हम क्विज 2 के आंसर्स देखते हैं। पहला प्रश्न है, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शिक्षकों को दी गई संदर्शिका के उपयोग से कक्षा 3 के बच्चे कौन से कौशल सीखेंगे? इसका सही जवाब है कक्षा 1, 2 और 3 के मुख्य कौशल। अगला प्रश्न है, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को निपुण बनाने का लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब है 2025-26। अगला प्रश्न है, गणित की संदर्शिका में दी गई अभ्यास गतिविधि कौन से कालांश में की जाएगी? इसका सही जवाब है अनुदेशात्मक कार्य के दौरान दिवस 1 से 4 के तीसरे कालांश में। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षकों व बच्चों के लिए दी गई शैक्षिक सामग्री के संदर्भ में रोज में लिखे शब्दों को कॉलम्स के शब्दों से सही क्रम में जोड़िए। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको शिक्षकों को दी गई सामग्री और बच्चों को दी गई सामग्री के सामने वाले सही बटन को सेलेक्ट करना है। जैसे कि कार्य पुस्तिका बच्चों को दी गई शैक्षिक सामग्री में आएगी, संदर्शिका शिक्षकों को दी गई शैक्षिक सामग्री में, पाठ्य पुस्तक बच्चों को दी गई शैक्षिक सामग्री में और टीचर डायरी शिक्षकों को दी गई शैक्षिक सामग्री में आएगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कोपल जी पहली कक्षा में बच्चों को वर्णमाला याद करा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी कक्षा के बच्चे सरल शब्द तर्क नहीं पढ़ पाते। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। साथियों, अब आपको सबमिट के बटन को प्रेस करना है और आपका क्विज सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा।
इसमें भी आप अपने मार्क्स व्यू स्कोर बटन से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 में से 8 अंक आए हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।